Assalamu alaikum dear students. Today we discuss lecture number 4. In this lecture we discuss the classification of sets. The first classification is empty set, null set or void set. In this set, this set is depend upon the number of the elements in a given set. Means जो ये classification होगी या इसके बाद जो हम classification पढ़ेंगे सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफिनाइट सेट, वो डिपेंड करेंगे कि कितने ये डिपेंड करते हैं कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन पर डिपेंड करता है। जैसे कि एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट, ये वो सेट होता है जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं हो। मीन्स इन दिस सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0। जैसे मैंने लिखा है सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट, वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। The empty set is denoted by symbol phi। empty set किससे हम denote कर रहे हैं, symbol phi से। अगर मैं बताऊंगा in roster form उसको मैं कैसे लिखूंगा, in roster form, ठीक है। अब अगर मैं उसको रिप्रेजेंट आप करूँ, क्योंकि डिनोट में फाइ से कर रहा हूँ इस गिवन सेट को, अगर कहीं भी आपको फाइ अगर आप लिखोगे, क्योंकि जैसे मैं सेट की डिनोशन से में जैसे सेट किसी भी सेट को मैं डिनोट कर रहा था उसको मैं कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा था। हाँ, अगर एम्प्टी सेट है उसको मैं फाइ से डिनोट करूंगा। इन रोस्टर फॉर्म एम्प्टी सेट इज रिटन एज फाइ इक्वल टू curly brackets with no elements in between these two brackets. So this is a representation of an empty set। ठीक है, मीन्स जो ये सेट है ये रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। In set builder form, अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा, सपोज इफ एक सेट में डिफाइन कर रहा हूं, इफ a इक्वल टू x इज नेचुरल नंबर, काम करके जो x की प्रॉपर्टी है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। हाँ ठीक है, ये आपको ध्यान से सुनना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो गिवन सेट है x नेचुरल नंबर है, ठीक है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए और x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। अगर हम देखेंगे कोई भी एलिमेंट ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 मीन्स 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, दिस इज नॉट एन, क्योंकि इक्वलिटी भी नहीं है। ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेस देन 2 मीन्स वो क्या होना चाहिए, एक ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक ये वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5। मीन्स अगर हम देखेंगे इस रेंज में, जो ये गिवन रेंज है, ये रेंज को हम रेंज बोलते हैं, इस गिवन रेंज में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, नो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट। सो जो गिवन सेट है, so therefore set A is empty set or null set or void set। so set A क्या है, empty set है। उसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में दिखाएंगे, set A ये रहा, ठीक है। मीन्स आपको याद रखना है व्हाट इज empty set, व्हाट इज null set। वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, वो सेट जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, वो सेट जिसके अंदर कोई भी मेंबर डिफाइन नहीं है, उसको हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट। नाउ अब हम देखेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन। दिस इज द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेट, सिंगलटन सेट। मींस एज द नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है, सिंगलटन सेट, a set having only one element, a set having only one member defined in a given set। मींस वो सेट जिसके अंदर एक ही मेंबर एग्जिस्ट होगा, एक ही ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, वो सेट कहलाएगा सिंगलटन सेट। अगर हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म एक एग्जांपल में देखो, इन रोस्टर फॉर्म अगर सेट मैं डिफाइन कर रहा हूँ ए से, ठीक है, सेट ए में डिफाइन कर रहा हूँ रोस्टर फॉर्म से, ठीक है। इस सेट के अंदर सपोज एलिमेंट 5 है, ठीक है। सो दिस गिवन सेट, दिस गिवन एग्जांपल, द सेट A is singleton set,
singleton set having only one element, कौन है 5, ठीक है। मीन्स दिस इज एन रोस्टर फॉर्म। ए सेट ए मैंने डिफाइन किया है, इसके अंदर एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है 5 है, देयरफॉर दिस सेट ए इज अ सिंगलटन सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। मीन्स ये क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, जो सेट के अंदर एलिमेंट डिफाइन है, जैसे एम्प्टी सेट है वो भी मीन्स सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, सिंगल टाइप से मीन्स इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। नाउ सेकंड, अगर मैं देखूंगा इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है, मैं क्या लिखूं, कोई भी सेट में डिफाइन कर रहा हूं एक्स, सपोज एस से मैं इस सेट को डिफाइन कर रहा हूं, सेट एस है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कॉमा x belongs to नेचुरल नंबर। अब मैं देखूंगा जो ये गिवन सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, जो ये सेट S है ये सिंगलटन सेट है। देखो कैसे सिंगलटन सेट, x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 9, अगर मैं x देखूं, क्योंकि x इज अ मेंबर ऑफ दिस गिवन सेट S, ठीक है, अगर मैं उसको कन्वर्ट करूंगा विद द रोस्टर फॉर्म, S को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, x क्या बनेगा, ठीक है, रूट ऑफ 9, x इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3, देयरफॉर यहाँ पे क्या है, सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, सो गिवन सेट इज ए सिंगलटन सेट, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। कोई भी सेट हमें, सपोज यही सेट हमें गिवन दिया है, नीचे लिखा होगा इज दिस सेट एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ये ऑप्शंस नीचे फ्रेम किए होंगे। हमें देखना है कि गिवन सेट किस फॉर्म में, ठीक है। मींस दिस सेट बिल्डर फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन इन सेट थ्योरी। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन इज फाइनाइट सेट। इन दिस सेट, if a number of elements in a given set is finite, means the given elements can be counted, then we say that the given set is finite set। अगर कोई भी सेट गिवन है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप देखोगे सिमिलरली दिस एम्प्टी सेट इज एन आल्सो ए फाइनाइट सेट, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स इक्वल टू 0, सो देयर इज नो एलिमेंट्स, सो वो भी काउंटेबल है, सो इवन क्या बोलते हैं, देयरफॉर जो एम्प्टी सेट है उसको भी हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, a set is called finite set if it is either empty set or its elements can be listed or counted। मींस वो सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। एग्जांपल, सपोज अगर सेट ए है, ठीक है, अगर सपोज सेट ए में डिफाइन कर रहा हूँ इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, दोनों से मैं एग्जांपल दूंगा इन रोस्टर फॉर्म से। सपोज सेट ए डिफाइन है, उसके अंदर सपोज अगर मैं लिखूं 5 7 6 3 2 1, मीन्स दिस गिवन सेट इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे देखो आप इन एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूँ। मीन्स दीज एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं वो टेंड नहीं कर रहे हैं इन्फिनिटी। अगर कोई सेट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, उसकी हम दूसरी क्लास में करेंगे इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है, उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। मींस जो सेट जिसमें हम जिसकी जैसे कार्डिनलिटी हमने डिफाइन की थी, ठीक है, जिस सेट की हम कार्डिनलिटी फाइंड आउट करेंगे, दीज सेट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट्स, ठीक है। अगर हम देखेंगे देयरफॉर द कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट, द coordinate of the set A is, means ऐसे हम डिनोट करते हैं coordinate of set, means number of the coordinate means number of the elements in a set A, 1 2 3 4 5 6, means 6। this is a roster form example of a finite set। अगर हम देखेंगे दूसरी एग्जांपल हम सेट बिल्डर फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म
अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म से एग्जांपल देंगे, मैं क्या एक सेट ए से मैं डिफाइन करूंगा सेट ए x is natural number while x is less than 200. अब ये देखो x less than 200 मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू 199, ठीक है, मीन्स दे आर काउंटेबल। जो x होगा, जो गिवन सेट a होगा, वो क्या होगा, अगर मैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा 1 2 3 4 अप टू 199, ठीक है, क्योंकि x लेस देन 200 है, x नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू 199 मीन्स जो कॉर्डिनेलिटी होगा n ऑफ a इसमें जो होगा वो कितना होगा 199, इतने एलिमेंट्स में होंगे। मीन्स जिस भी सेट में हम कॉर्डिनेलिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट इज डिफाइंड जिसमें होंगे किसी भी सेट में, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। Okay, next classification is infinite set. What is infinite set? In infinite set, number of elements are infinite. Means in this set, we cannot count the total number of elements. Means we cannot say what is cardinality of the given set. Means a set is called infinite set if its elements cannot be counted. Means वो set जिस set के अंदर हम elements count नहीं कर सकते, उस set को हम बोलते हैं infinite set. हाँ, example के साथ देखेंगे what is infinite set. अगर हम देखेंगे यहाँ पे इन रोस्टर फॉर्म एक सेट में लिख रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सपोज एस से मैं वो सेट डिफाइन कर रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 up to infinity. Means these in this set we cannot count set of natural numbers 1 2 3 4 up to infinity. Similarly in set builder form, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एग्जांपल देंगे, ठीक है। अगर मैं सेट एक डिफाइन कर रहा हूँ एस से, एस इक्वल टू सेट कर रहा हूँ डिफाइन एक्स where x is greater than, x is a natural number, x is natural number and x greater than 5 means जो given set है, this is the example of infinite set, क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 5, सो गिवन सेट होगा ग्रेटर देन 5 मीन्स 6 7 8 9 up to infinity. Therefore, dear student, this set is an infinite set. In infinite set, number of elements cannot be counted, so cardinality or total number of the elements in a given set cannot be counted. Okay, dear students, next lecture में हम यही टॉपिक आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।